नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि सीटेट आगामी जो दिसंबर में होने वाले हैं उसमें हिंदी की पेडागोगी कैसे आएगी। बहुत बच्चों का हिंदी में प्रॉब्लम होती है। हिंदी की पेडागोगी में पहला क्वेश्चन है, पठन के मुख्य उद्देश्य में से एक है। देखो, पठन माने होता है पढ़ना, और पढ़ने का मतलब होता है अर्थ के साथ पढ़ना। अर्थ के साथ पढ़ना पठन कहलाता है। तो देखो यहां पर दिया है प्रवाह के साथ पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। जहां पे प्रवाह के साथ पढ़ना रहेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, ऊंचे स्वर में और स्पष्ट रूप से पढ़ना। हालांकि ऊंचे स्वर में पढ़ना और स्पष्ट रूप से पढ़ना नहीं, क्योंकि बच्चे जो है स्पष्ट नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो अस्पष्ट पढ़ते हैं, क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्लियर नहीं पढ़ पाते, अस्पष्ट पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। पाठ्य सामग्री का अर्थ निकालना, अर्थ जहां के साथ होगा ये ऑप्शन सही होगा। हम पढ़ने का मतलब होता है अर्थ के साथ पढ़ना। पठन के समय विराम चिन्ह और स्वर शैली, जहां पर विराम चिन्ह आ जाएगा, स्वर शैली आएगा, ये हमेशा गलत होगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ग्रामर से रिलेटेड है, व्याकरण से रिलेटेड है। और हम ग्रामर और व्याकरण छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम बच्चों को ग्रामर और व्याकरण क्या करते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा मिलेगा? थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई थी। सार्वभौमिक व्याकरण किसे कहते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण को कहते हैं साधारण व्याकरण, और वह व्याकरण जो सभी लोग जानते हैं, जो सभी लोग जानते हैं उन्हीं को हम सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब वो व्याकरण जो सब लोग जानते हैं, नॉर्मली रूप से जानते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण कहलाते हैं। ठीक है, देखो सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित करना, अनुसरण करना जहां पे आएगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांत का समूह हो सकता है। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्तीय व्याकरण सिद्धांत। अग्रवर्ती मतलब होता है आगे, अग्रवर्ती को कहते हैं आगे। तो हम व्याकरण को आगे पहले नहीं पढ़ाते। अग्रवर्ती का मतलब होता है पहले। तो हम पहले प्राकृतिक भाषा के पहले हम बालक को क्या करते हैं? व्याकरण नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। माननीय कार्य अभ्यास है, जहां पे देखो प्रैक्टिस आएगा, अभ्यास आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वनली 1 सेकेंड सही होगा, केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र और अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? प्राथमिक स्तर का बालक है, उसे पोस्टर है, चित्र है, अन्य प्रकार की सामग्री का यूज कर रहा है, तो कितने ऊंचाई तक करें? ऐसा करेंगे, देखो पहला ऑप्शन है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां पर शिक्षार्थी न पहुंच सके। देखो जहां पर शिक्षार्थी नहीं पहुंच सकेंगे वो ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। हम तो सारा काम स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट वहां तक अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो सीखेगा कौन? और इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके, सही होगा। शिक्षार्थी उसे छू सके, देख सके, वो सही होगा ऑप्शन। कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड लगाना, बुलेटिन बोर्ड लगाना ये गलत हो जाएगा।
जहां पे लाइब्रेरी की बात करेगा, पुस्तकालय की बात करेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको केवल दूसरा ऑप्शन मिलेगा, ओनली 1 2 ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी साक्षरता और गणित एफएलएन मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। से ही अंग्रेजी पढ़ना ये गलत हो जाएगा। पूर्व विद्यालय से ही जहां आएगा वो गलत हो जाए। नियमित रूप से कक्षा परीक्षण है। परीक्षण का मतलब होता है परीक्षा, और परीक्षा के लिए एनसीएफ 2023 जो है मना करता है। एनसीएफ 2023 कहता है जहां पे परीक्षा आएगा वो ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ये गलत हो गया, एक ये गलत। उन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें शिक्षार्थी परिचित है। जहां पे शिक्षार्थी परिचित है करना चाहिए। जहां पे निर्देश होगा, निर्देश आदेश, ये क्या होगा? गलत होगा। इसका ऑप्शन केवल 3 सही होगा, जहां पे शिक्षार्थी परिचित हो। इसका ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 3 मिला। अगला क्वेश्चन, गीतिका बिहार में रहती थी। वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। मैथिली भाषा क्या है? उसकी मातृभाषा है। उसकी मातृभाषा जो है मैथिली है। और दिल्ली जब आई है तो क्या करे हैं? उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे, और अब तक जो काम कक्षा में हुआ है, अभी तक जो क्लास में काम हुआ है, उन्हें जानने के लिए कहेंगे। ये ऑप्शन गलत होगा। अभी तक जो क्लास में हुआ है वो काम करो, इसका मतलब यह है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया से अभी दूर है, और जहां पर ये आएगा गलत हो जाए। आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृति करेंगे। जहां पर उसकी भाषा को स्वीकार करेंगे उसे अपनापन लगेगा, और अपनापन लगेगा तो आपसे इंगेजमेंट होगा, जुड़ेगा बच्चा, और जुड़ेगा तो क्या होगा? सीखेगा। नई स्थिति में सहज महसूस कर सके। जहां पर वह सहज महसूस करेगा सही होगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो गया। उसे विद्यालय के माध्यम से भाषा हिंदी में बात करेंगे, जिससे वो जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। जल्दी से जल्दी जहां पे आएगा, ये जल्दी से जल्दी गलत हो जाएगा। आप उसे हिंदी लेखन में बहुत से अभ्यास कार्य देंगे। जानते हैं अभ्यास कार्य जो है आपको सीटेट में पहले से ही बदनाम है, और जहां पर प्रैक्टिस की बात करेगा वो हमेशा क्या होगा? गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस तब सही होगा। अभ्यास किसके लिए देते हैं? अभ्यास के साथ जो है गृह कार्य रहेगा तब यह सही होगा। अगर अभ्यास के साथ गृह कार्य है, अभ्यास के साथ गृह कार्य देगा तब यह सही होगा। हमेशा प्रैक्टिस गलत नहीं होता है। अभ्यास के साथ गृह कार्य देगा तो क्या होगा? सही होगा, गलत नहीं होगा ऑप्शन तब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं आता है? पोर्टफोलियो में नहीं आता है। पोर्टफोलियो में क्या किया गया है? बच्चों के सालों भर का रिकॉर्ड है। बच्चों के सालों भर का रिकॉर्ड जहां रखा जाता है उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो। इसको हम पाली बैग के नाम से भी जानते हैं। पाली बैग के नाम से भी जानते हैं। तो पाली बैग में कौन का रखेगा? चित्रकारी रखेगा, कार्यपत्रक रखेगा, कक्षा में हुई चर्चा। जो कक्षा में चर्चा हुई है, जो वाद विवाद हुआ है,
और वाद विवाद ये कैसा होता है, ओरल होता है, मौखिक होता है, और मौखिक चीजें जो है पाली बैग में नहीं रख सकते। जो चीजें ओरल डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, इसको नहीं रखेंगे तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। फोटोग्राफ भी रख सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो चर्चा करेंगे, जो वाद विवाद करेंगे, वो उसमें नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। एक अच्छे यहां पे भरना है में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु यानी थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। देखो जहां पे ये थीम आएगा, ये बिंदु आएगा, ये विचार बिंदु थीम सही होता है। आपको ईबीएस में भी 6 प्रकार की थीम पढ़नी है, 6 प्रकार की थीम पढ़नी है। पहला है अनुच्छेद, प्रारूप, पैराफ्रेस, संपादन। ठीक है, जो विचार बिंदु में रखेंगे वो कैसा रखेंगे, प्रारूप रखेंगे कि अनुच्छेद रखेंगे कि पैराफ्रेज रखेंगे कि संपादन रखेंगे। देखो संपादन का मतलब पब्लिकेशन, ये तो नहीं होगा क्योंकि संपादन का मतलब होता है पब्लिकेशन और नहीं होगा। यहां पे सभी वाक्य मुख्य बिंदुओं को क्या रखेंगे, आर्टिकल रखेंगे, अनुच्छेद रखेंगे और उसी अनुच्छेद में क्या होगा, डिस्कशन करेंगे। तो इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति के संकेत देता। हम पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे, पंक्ति वाइज पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। विस्तृत पठन, सस्वर पठन, गहन पठन। देखो ये निर्देशित पठन है और निर्देशित पठन क्या होगा, गलत होगा। विस्तृत पठन भी सही होता है, सस्वर पाठन भी सही होता है। सस्वर पाठन से हम क्या करते हैं, बालक का गलतियों का पता लगाते हैं। ठीक है, सस्वर पाठन पढ़ाते हैं। सस्वर पाठन मतलब होता है बोल बोलकर पढ़ना, बोल बोलकर पढ़ना सस्वर पाठन होता है। यह एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण है। यह एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण है। बालक को क्या करते हैं, बोल बोल के पढ़ाते हैं, निदानात्मक। विस्तृत पठन भी सही होता है, ये भी होता है गहन पठन। लेकिन पंक्ति दर पंक्ति कहें तो ऐसे पठन को हम क्या कहेंगे, गहन पठन करते हैं। जब हम पंक्ति वाइज पढ़ते हैं, लाइन करके अंडरलाइन पढ़ के पढ़ते हैं, तो कैसे पठन होते हैं, गहन पठन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश, इसको याद रखिए। मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब यह होता है जो दीवार पर पोस्टर लगे होते हैं, जो कार्टून बने होते हैं, जो चित्र बने होते हैं, इन्हीं को हम मुद्रित समृद्ध परिवेश कहते हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश में बालक क्या करता है, अपनापन महसूस करता है, और जब अपनापन महसूस करेगा तो वो सीखेगा। तो दीवार पर पोस्टर, कार्टून, चित्र को प्रिंट समृद्ध में एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कोई झुनझुने व खिलौने हो। जहां पे झुनझुने आएगा ये गलत होगा। कक्षा में पठन का कोना, कोना को कहते हैं लाइब्रेरी, पुस्तकालय कहते हैं, तो ये भी गलत होता है। कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं। देखते हैं जहां पे बच्चे जो है क्या करते हैं, कोई चार्ट बना के लाते हैं, कोई अच्छी अच्छी कविता लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दीवारों पर लगा देते हैं। वही है प्रिंट समृद्धि प्रिंट। ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां कक्षा में प्रदत्त कार्य और गृह कार्य, जिस ऑप्शन में यह गृह कार्य आएगा वो ऑप्शन गलत होगा।
तो इसका जो ऑप्शन आएगा थर्ड आएगा, कक्षा में प्रदर्शित जो कार्य होते हैं, चार्ट होते हैं, जो पोस्टर होते हैं, जो दीवारों पर लगाए जाते हैं, वो एकदम सही होते हैं। अगला देखें, भाषा अधिगम में संदर्भ। देखो संदर्भ जहां आएगा वो हमेशा सही होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करते हैं। जहां पे व्याकरण का नियम आएगा, ये व्याकरण का नियम हमेशा गलत होता है। किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करना, पाठ्यपुस्तक के पठन में मदद करना, कविता, कल्पना, कहानियां लिखने में मदद करना, ठीक है ना। किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करना, संदर्भ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को किसी विशेष का अर्थ, जहां पर विशेष शब्द लगेगा, ये विशेष का अर्थ गलत होता है। पाठ्यपुस्तक में पठन का मदद करना, पाठ्यपुस्तक गलत होता। जहां पे कविता आता है, कल्पना की कहानियां आती है, लिखने के आता है, वो हमेशा सही होता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपको मिलेगा फोर्थ ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा होनी चाहिए, ये सही है, और यह एनसीएफ जो है 2023 भी कहता है कि पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या हो, मातृभाषा। यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करती है, हो सकता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा की अवधारणा समझाना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। सभी अध्यापक बहुभाषी नहीं होते हैं, एक भाषा जान ले वही बहुत है। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द दिया है, गलत हो गया। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है, और विद्यार्थियों का कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करना है, विद्वान बनना है। निपुणता प्राप्त करना गलत, यह दूसरे विषयों को समझने में हेल्प करता है। हम मातृभाषा से क्या करते हैं, दूसरे विषय को क्या करते हैं, समझते हैं, और दूसरे विषय को समझने में क्या मिलती है, हमें हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। निम्न के कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत में नहीं है, यहां देखना है नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया है, मदद और स्केप होल्डिंग है, लेकिन भाषा अर्जन की क्रिया ये नहीं है। भाषा अर्जन की क्रिया कैसे होती है, अनुकरण के द्वारा होती है, अनुकरण के द्वारा होती है। तो ये वाली भाषा नहीं होती है, भाषा अर्जन की क्रिया वाइगोस्की में नहीं होती है, क्योंकि वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे बालक जो है क्या करता है, समाज में सीखता है। अगला सवाल देखिए, ध्वनिग्राम यानी स्वनिम। स्वनिम जो है इसे ध्वनिग्राम कहते हैं। यह ध्वनि स्वनिम क्या होता है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई होता है स्वनिम। ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंधित स्थापित करने की योजना, बोले जा रहे शब्दों को स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, सटीकता शब्द आया, प्रवाह शब्द आया, तो ये अपने गलत होगा। वर्तनी शब्द आया, गलत होगा। बोले जा रहे शब्दों को स्वनिम को पहचानना और प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। स्वनिम एक प्रकार का उच्चारण है, जैसे अल्फाबेट कहते हैं ABCD क ख ग, उस तरह से है, इसलिए इसका पहचान करना और उसको अर्थ देना। क्वेश्चन नंबर अगला, बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं, उन्हें समझ जाते हैं, जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन, किसका अवलोकन कर रहे हैं,
अध्यापक का कर रहे हैं और अध्यापक का अवलोकन करना गलत। बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध प्रवेश में सृजन में भाग लेते हैं, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, वयस की मदद से सस्वर पाठन करते हैं। जहां पर देखो इंटीग्रेट करेगा और भाषाई कौशल में संलग्न रहेगा। संलग्न का मतलब होता है जुड़ाव होता है, जुड़ाव रहेगा तो ये सही होगा। और वयस की मदद से सस्वर पाठन करेगा, गलत होगा। यहां बच्चों का क्या होगा, जुड़ाव होगा। इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो एकीकृत इंटीग्रेट होगा और वो भाषाई कौशल का मदद करेगा। निम्न में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही बताना है? एक भाषा में निपुणता का विकास, जहां पर यह निपुणता आता है और दूसरे विकास में बाधित करता है, बाधा जहां आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। जिस ऑप्शन में बाधा आएगा वो ऑप्शन ही गलत होगा। विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंध से होता है। मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। देखो कठिनाई उत्पन्न करना गलत। लंबी अवधि से मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषा को सीखने में समय नहीं मिलता, यह होता है। यहां पर विभिन्न भाषाओं की निपुणता का विकास अंतर संबंध से होता है, जहां पर यह अंतर संबंध है, सही होगा। यहां पे लंबी अवधि, लंबी समय है, गलत होगा। अधिगम दूसरी भाषाओं को सीखने में समय नहीं बचता, तो समय नहीं बचता है, यह भी गलत होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि पेडागोगी के 15 क्वेश्चन देखे, बहुत सारे आपको वर्ड बताएं जिसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के नाम से भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानते हैं। ऐसे हम बच्चों को क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम लोग जो है हिंदी की पेडागोगी सॉल्व करेंगे। और चलते हैं, फिर मिलेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मिलते रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।